हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो वैकेंसी आए हैं उनके बारे में। तो विभिन्न प्रकार की वैकेंसी उत्तराखंड में खुलते हैं और उत्तराखंड के बाहर भी खुले हुए हैं। तो उसकी जानकारी आप सभी तक पहुँचाना अनिवार्य है ताकि जानकारी के अभाव में आप अप्लाई करने से रह जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा चंपावत। यहाँ पे वैकेंसी आई है दोस्तों लेखाकार की और परमानेंट भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल है वो भी दिया हुआ है और यहाँ पे केवल एकमात्र पदों की संख्या केवल एक है और अधिकतम आयु यहाँ पे 50 वर्ष दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिनांक 28 अक्टूबर 2020 एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद देहरादून की पत्रांक संख्या ये में तो के अनुपालन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर भर्ती प्रारूप निश्चित प्रारूप पर यहाँ पे हम देखेंगे 2 अगस्त 2023 तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है। तो मैं यही देखना चाह रहा था कि इसकी अंतिम डेट कब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, तो 2 अगस्त 2023 को पंजीकृत डाक से जो है आमंत्रित की गई है। तो आप सभी जो जो इसके योग्य हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि इसका क्या है कि यहाँ पे विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेवल 6 में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो उनकी टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। अधिमान्य आहारता सर्व शिक्षा अभियान अथवा अन्य किसी परियोजना के अंतर्गत लेखा लिपिक अथवा लेखाकार के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव भी इसमें ये अधिमानी में है। अदरवाइज आप अप्लाई तो सिर्फ इसके बेस पर भी कर सकते हैं। तो जो जो इसके योग्य होता है या जिसका इसमें योग्यता बैठती है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको पहुँच करके कंप्यूटर में इस प्रकार का सिस्टम जो है बना सकते हैं और सिस्टम मीन्स है कि इस प्रकार का आवेदन पत्र का प्रारूप आप इसको बना सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट भर्ती कौन सी चली या नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है। तो कार्यालय है राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत और ये नर्सिंग कॉलेज चंपावत में पार्ट टाइम तैनाती किए जाने हेतु बाह्य प्रवक्ताओं के सृजित पदों के सापेक्ष 6 विषयों में 6 पदों पर 16 अगस्त 2023 को प्रातः 10:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आउटसोर्स के तहत जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाना है। और ये कहाँ पे चयन होना है, ये होना है प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में किया जाना है या किसकी। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि आखिर कौन कौन से विषय हैं जिसमें जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रवक्ता बायोकेमिस्ट्री है, प्रवक्ता न्यूट्रिशन है, प्रवक्ता सोशियोलॉजी है, प्रवक्ता अंग्रेजी है, प्रवक्ता साइकोलॉजी है, प्रवक्ता कंप्यूटर है। तो ये सारे विषय हैं और पदों की संख्या प्रत्येक विषय पर एक पद संबंधित विषय में जो है पीजी की उपाधि अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये पद हैं और यहाँ पे आपने देख लिया कि इसकी अंतिम डेट कब है, 16 अगस्त को है। तो 16 अगस्त को इसमें होनी है। तो आप जो जो इसके योग्य होते हैं आप अपने जो है योग्यता के अनुसार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखिए ये हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है उसमें आई है जो पर्सनल असिस्टेंट है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिक्रूटमेंट है वो कितना है, 11 है। यहाँ पे वैकेंट सीटों के सापेक्ष से जो है SC की 5 होंगी, OBC की 3 होंगी और AWS की 3। तो सिर्फ इसमें कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि जो वैकेंसी है वो सिर्फ जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं केवल वही लोग अप्लाई करें। और कब तक अप्लाई करें, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डेली फील्ड एप्लीकेशन इज 11 अगस्त 2023 बाई 5 PM, यानी कि क्या है 5 बजे तक 11 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी डिटेल के लिए बोल रहा है कि ये हाई कोर्ट की यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। तो आप इस पे अदर जो भी डिटेल है क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग या अन्य जो भी डिटेल होती है वो आपको हाई कोर्ट उत्तराखंड की वेबसाइट पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं। देखिए अब ये प्राइवेट
कॉलेज है जहाँ पे मोनांड पब्लिक स्कूल करके है, एन है एच है समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, चलिए आप इसको देख लेना, मोहन है या मोनांड है मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया है पब्लिक स्कूल है, क्योंकि ज़्यादा जूम हो गया था इसलिए हो सकता है इसकी क्वालिटी में दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेकेंट सीटें कितने हैं, मेनली हमारा काम है कि वेकेंट सीटों को देखना, बाकी आप इसको इसकी लोकेशन और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है इसकी साइट पे मिल जाएंगे। मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाना कि कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी और कौन से प्रकार की वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे पीआरटी टीचर की वैकेंसी खाली है, ठीक है, पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी खाली है, हॉस्टल वार्डन की जो है फीमेल के लिए खाली है, अकाउंटेंट की खाली है, रिसेप्शनिस्ट चाहिए यहाँ पे, कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, और ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम रुद्रपुर से क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ईमेल दी हुई है, तो इस ईमेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, जिसको अप्लाई करना होगा तो कर सकता है 8800115553। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी पे जाते हैं। तो देखिए ये है, ये थोड़ा बाहर की वैकेंसी है क्योंकि यूजीसी की ये वैकेंसी है। तो यंग प्रोफेशनल की भर्ती यहाँ पे अनुबंध के आधार पर है। तो यहाँ पे क्या है कि यंग प्रोफेशनल आयोग के विभिन्न कार्यों के लिए 5 यहाँ पे आवश्यकता है, और यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया विशेषज्ञ यहाँ पे 1 इसकी आवश्यकता है। यंग प्रोफेशनल कानूनी यानी कि लॉ से रिगार्डिंग जो भी होते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मानदेय भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा मानदेय यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं इनको। और इसके अलावा जो भी मापदंड है वो आप इसमें देख सकते हैं। आपको बताया है कि आप इसमें देख सकते हैं कि www.ugc.ac.in jobs के माध्यम से आप देख सकते हैं, और इसकी भी अंतिम तिथि 11 अगस्त को है, और ऑनलाइन आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये फेलोशिप से रिगार्डिंग है। यदि किसी के फेलोशिप जो इंस्पायर फेलोशिप है, यानी कि आपको पता होगा कि 12th में जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जिनका अच्छी परसेंटेज होती है तो वो इंस्पायर अवार्ड के से नवाजे जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि उनको फेलोशिप प्रदान की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग था। और ये यहाँ पे है उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, यानी कि जो आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो पॉलिटेक्निक की ये आपकी पहली जिसने भी फॉर्म भरा होगा, या जिन कैंडिडेट ने या जिनके सगे संबंधियों ने ये फॉर्म भरा होगा, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग चल रही है, प्रथम काउंसलिंग हो चुकी है 11 से 14 जुलाई के बीच में, और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं 17 जुलाई में। और जो पहली काउंसलिंग थी 18 से 21 जुलाई के बीच में, उसके एडमिशन करने के लास्ट तिथि है। ठीक, अब द्वितीय काउंसलिंग यहाँ पे होगी, आपकी द्वितीय काउंसलिंग होगी 25 से 27 के बीच में, और 31 को उसका जो आवंटन होगा वो हो जाएगा। और 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में जो भी आवंटित कॉलेज होगा, आवंटित होगा, वहाँ पे आपको जाके एडमिशन करना है। ठीक, जो महाविद्यालय या कॉलेज जो भी आपको आवंटित होता है, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखा नंबर, आप इस वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट कर सकते हैं, और आप इस पर जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर से ले सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि एड्यू माउंट इंटरनेशनल स्कूल श्रीपुरम टल्ला हल्द्वानी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है। तो फीमेल टीचर विद गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए तो आजकल हिंदी वाले को भी इंग्लिश मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड
तो टीजीटी इंग्लिश और एसएसटी की यहाँ पे पोस्ट आई है, और असिस्टेंट टीचर की जूनियर सेक्शन में, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, या स्कूल ऑफिस में आपको जो है 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में अप्लाई करने को बोला है, तो आप यहाँ पे मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे यदि आपको स्पष्ट नहीं होता तो आप एक काम करिए, यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ है, तो स्कूल के नाम से आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा उसका मेल, तो वहाँ से आप सीधा मेल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, तो ये जयपुर का है, ये यहाँ का नहीं है एक्चुअल में, तो यहाँ पे कोई जाएगा नहीं। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई बाहर का है, जयपुर साइड का है, तो वो यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी जो इंग्लिश है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, तो जितने भी टीचर्स हैं ये वैकेंसी खाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाणक्य लॉ कॉलेज की। तो चाणक्य लॉ कॉलेज जो कि बहुत अपने आप में जाना पहचाना और संस्थान है लॉ का, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए जो है वैकेंसी आई है। यदि आप सबके किसी के रिलेटिव प्रिंसिपल के योग्य हैं, या आप खुद ही भी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट इसमें होगा। और इसमें मास्टर डिग्री इन लॉ विथ पीएचडी ऑब्लिक नेट जो यूजीसी ऑब्लिक बीसीआई ऑब्लिक केयू, ये जो एक्सपीरियंस होता है उसके यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो मानक सेट किए गए हैं, या जो आपके क्वालिफिकेशन सेट की गई है इनके द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे मांगा हुआ है। तो आप इनमें से जो भी आप हो सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मांगेंगे तो या तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, या आपका नेट होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है यूजीसी के द्वारा। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये जो कॉलेज है वो रुद्रपुर के बिगवाड़ा में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चाणक्य लॉ कॉलेज बिगवाड़ा से थोड़ा अंदर पड़ता है। डून बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये हमारा है, एफिलेटेड है दिल्ली से, लेकिन इसकी पोस्ट जो है कौसानी सोमेश्वर में, आप देख सकते हो यहाँ पे कौसानी रोड सोमेश्वर में, यहाँ पे उसी से रिलेटेड स्कूल है, जहाँ पे आपको स्कूल डेवलपमेंट ऑफिसर, हेड मिस्ट्रेस, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, पीजीटी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, पीजीटी मैथ्स, और पीजीटी मैथ्स यहाँ पे एपीएस कांडा जो कि बागेश्वर में है, तो वहाँ के लिए मांगा गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीजीटी हिंदी, म्यूजिक, डांस टीचर, तो कैंडिडेट्स जो भी हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, तो आप इन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने में कुछ नहीं जाता, आपका हो ना हो आप एक बार ज़रूर इन पे संपर्क कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। देखिए श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये है आपका बहुत प्रकार के कोर्स करवाता है, हम इस पे नहीं जाएंगे, इसके एडवर्टीजमेंट पे हम जाएंगे नहीं, हम सिर्फ बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑब्लिक एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग एंड बीएड, बीए, बीएससी, और क्वालिफिकेशन एज पर जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीसीआई, एनसीटी, आईएनसी, केयू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट नंबर देने के साथ साथ आपको यहाँ पे मेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसमें बहुत सारे कोर्स है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे केवीएम पब्लिक स्कूल है, केवीएम पब्लिक स्कूल जो कि हीरानगर हल्द्वानी में है, तो आप इसमें देखिए पीजीटी बायो और इंग्लिश की आई हुई है, टीजीटी मैथ्स और जो लाइब्रेरियन है उसके लिए भी आई हुई है पोस्ट यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई नज़दीक में रहता है तो बहुत अच्छा स्कूल है, यानी कि आप नज़दीक में जा सकते हैं और आपको घर के पास में बहुत अच्छी सैलरी जो है ऑफ़र की जा रही है। देख सकते हैं कि पीजीटी की 20,000 से 35,000, ऐसा बहुत कम होता है कि वो सैलरी लिख के दें, तो बहुत अच्छा यहाँ पे मानदेय दिया जा रहा है। वैसे टीजीटी का आप देख सकते हैं कि 15,000 से 25,000, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे।
ये आ चुका है ऊपर। अब हम देखते हैं दूसरा, तो ये लास्ट थे, है ना। तो अब ये वीर शिवा का है, एक वीर शिवा स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एंड पीजीटी अकाउंटेंसी इन वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया में यहाँ पे मांगा गया है। कैंडिडेट शुड हैव बीएड कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि यहाँ पे जो है बीएड और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और ये भी लिखा है कि फ्रेशर में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना आप ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के जो वैकेंसी थी वो इस प्रकार से थी। तो आपको समय समय पर वैकेंसी भी मिलती रहेगी, इसलिए यदि आप इस योग्य हैं कि आप अप्लाई कर सकें तो बहुत अच्छी बात है कि आप अप्लाई कीजिए। यदि आप इस योग्य नहीं हैं कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ वाले इस योग्य हैं, तो भला किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको शेयर करके उन तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, किसी न किसी को तो फ़ायदा हो, यही हमारा काम है ना। वो कहा भी गया है कि अच्छे कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलता है, पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।